हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। यानी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं भी बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। मैं दिखा दूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में कैसे पूछा जाता है जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेखक का जीवन परिचय है। फिर जो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पूछा जाता है, वो आपके किस में पूछा जाता है, कवि वाले में। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी है, महादेवी वर्मा जी है और भारतेंदु हरीशचंद्र जी है। एक और आपका ऐड कर दिया जाएगा। इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपके मैथिली शरण गुप्त जी का भी जीवन परिचय आएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखना है। आपको हेडिंग डाल देना है नीचे नीचे। हमने एक कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि कैसे जीवन परिचय लिखना है। फिलहाल देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886, क्या है, 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या, जो इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी ने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, जो गुप्त जी है, बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 12 दिसंबर, देखिए 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का ये महान साधक पंचतत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया। पंचतत्व में कौन हो गया, विलीन, यानी इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। देखिए, जीवन परिचय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। जीवन परिचय में एग्जामिनर जो आपका पूछता है, एक आपका हो गया जन्म स्थान, जन्म कितने, यानी कितने सन में पैदा हुआ था या पैदा हुए थे। देखिए, उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा कौन कौन सी हुई, यानी कि जो शिक्षा है ये कौन कौन सी हुई, दूसरा इनकी मृत्यु कब हुई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय में आपके लिए छोटा हिस्सा लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लिख सकते हैं, सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चीरगांव जिले में। अब देखिए, जो भी आपको हाईलाइट करने के लायक लगे, जैसा कि जन्म स्थान आपका हाईलाइट करने के लायक लगे, तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का उपयोग कर देना है। आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मुझे लगा है कि हाईलाइट करने के लायक है, पॉइंट ये हाईलाइट करने के लायक है, तो एग्जामिनर क्या है, ये ऐसे ही देखता है आपका। वहाँ पर आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने रेड पेन से किया हुआ है। इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए, जीवन परिचय में आपको थोड़ा शॉर्ट्स करके, यानी छोटा करके आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि भैया जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों में, यानी 80 वर्ड में लिखना है। अब पूरा आप जीवन परिचय में ही लिख देंगे तो साहित्यिक परिचय और जो इनकी कृतियाँ यानी रचनाएं हैं, वो कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, साहित्यिक परिचय आप थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू जो आपका जीवन परिचय है। देखिए, गुप्त जी का जो झुकाव है गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। जो राष्ट्र प्रेम है इनकी कविता का क्या है, ये प्रमुख स्वर रहा है। साकेत, यहाँ पर देखिए, ये भी हाईलाइट करने के लायक पॉइंट है, तो इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। किसको मिला, जो मैथिली शरण गुप्त जी है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से क्या है, सम्मानित भी किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। किनको, साहित्यिक परिचय में यही आपको लिखना है। साकेत इनका महाकाव्य है, जो कि आपने देखा होगा, जो हिंदी में पूछा जाता है। खासकर ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है या इसके क्या है, कवि कौन है, तो वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। तो साहित्यिक परिचय में क्या है, इतना ही आपको लिखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं, साकेत इनका महाकाव्य है, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, ये अभी आपको याद रखना है। और भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए क्या है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
समझ में लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए पद्म भूषण से क्या है सम्मानित किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी इनको क्या है मनोनीत किया गया था। तो साहित्यिक परिचय इतना ही आपको लिखना है और जो इनका जीवन परिचय इस तरह से आपको लगना है। जो हाईलाइट करने के लायक लगे कि ये हाईलाइट करने के लायक है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है भैया वही सारी चीज़ें यानी वो देखता है जन्म सही है, पिता का नाम सही है, मृत्यु सही है, वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट सोचते कि सर पूरा पढ़ेगा, देखिए पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग देखेगा जो उसको मज़ेदार लगेगा कि भैया हाँ जन्म ठीक है, पिता का नाम ठीक है, गांव का नाम ठीक है, 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। बस राइटिंग से लिखिएगा और क्लियर लिखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये रचनाएं में देखिए किस तरह से आपको लिखना है। गुप्त जी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं क्या है, जो गुप्त जी की प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत है, यानी इस प्रकार से देखिए साकेत महाकाव्य इनका है, भारत भारती, यशोधरा, द्वारपर और जय भारत, विष्णु प्रिया आदि इनकी जो है क्या मुख्य रचनाएं कह सकते हैं स्टूडेंट। मुख्य ये इनकी मुख्य रचना है जो कि क्या है मैथिली शरण गुप्त जी के, जो कि सबसे पॉपुलर भी कह सकते हैं भारत भारती, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। साकेत महाकाव्य, यशोधरा तो इनका आपको पता ही होगा। अब देखिए ये तो मुख्य रचनाएं हो गई, यानी ये सारी जो हो गई मुख्य रचनाएं होगी। अब अनुदूतित रचनाएं देख लेते हैं, यानी प्रमुख रचनाएं या अनुदूतित रचनाएं भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए रंग में भंग, रंग में भंग भी इनका है, जयद्रथ वध, किसान पंचवटी, हिंदू क्या है सैरंध्री, सिद्धराज नयूश, हिडिब्बा और उसके बाद त्रिपथगा क्या है त्रिपथगा, कावा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, क्या है बगल घट, अर्जित आदि, बगल घट अजित आदि, अजित आदि ये इनकी क्या है एक प्रकार से प्रमुख रचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रचनाओं के मामले में इसी तरीके से और आदि यानी बहुत सारी रचनाएं और भी हैं, क्या है बहुत सारी रचनाएं और भी हैं, लेकिन हमने इससे इतना ही बताया है गुप्त जी की रचनाएं में। समझ में आ गया। तो रचनाएं भी हमने बता दिया है। जीवन परिचय में मैं बता दूं इस साल के बोर्ड एग्जाम में आपके कवि के जीवन परिचय में आप मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का तैयार कर लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तैयार कर लीजिए और महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद, ये 5-6 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। 5 नंबर आपका समझ लीजिए रखा का रखा है। समझ में आ गया। कवि के जीवन परिचय के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे क्या है वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी, उसके बाद में एक और आपके हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 4 तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक आपको आएगा 5 नंबर, उसमें भी आपको दिला कर जाएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय